नमस्कार दोस्तों, एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और साथ साथ फेसबुक पेज पर सिंजी ट्रेडर्स पर भी आप देख सकते हैं। और आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में कुछ विशेष लिखा हुआ था, किसान भाइयों के लिए लिखा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि कुछ आप लोग तक पहुंचा, क्योंकि हर किसान न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं। वो एक दूसरे से समाज में ही जानकर, वीडियो देख के, मोबाइल देख के ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यही सोचकर हमने भी सोचा कि आप लोग तक अहम जानकारी पहुंचाएं। आज की जो अहम जानकारी है वो भूमि से रिलेटेड है, सर्वे के, विशेष सर्वे के रिलेटेड है। तो चलिए दोस्त, आप लोग के बीच हम आर्टिकल पढ़ के बताते हैं कि आज का आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो आज का आर्टिकल में लिखा हुआ है, वंशावली में होगा बहन बेटियों का नाम और मांगने पर देने पड़ेगी आपकी भूमि। तो और आगे चलते देखते हैं क्या आगे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग ने जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें स्वामित्व कायम करने के कई विकल्प दिए गए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया है। अधिसूचना भी जारी हो गई है। महिलाएं अगर अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उसका अधिकार कायम रहेगा। रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना ही होगा। किसी रैयत का जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, स्वामित्व के नाम पर विभिन्न लगान रसीद है, ऐसे मामलों के बारे में कहा गया है कि भूमि सर्वेक्षण में ऐसे भूखंड के चौहद्दी के बयान पर एक निरीक्षण प्रतिवेदित तैयार किया जाएगा। चौहद्दी की किसी जमीन में उस खेसरा के स्वामी के रूप में रैयत का नाम हो तो उसके नाम से खाता खुल सकता है। रैयत के नाम पर खेसरा पर दखल कब्जा है, न जमाबंदी कायम है और न रसीद कट रही, ऐसी जमीन के मामले में कहा गया है कि इसका खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। कुछ ऐसी भी जमीन है जो सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है, उस पर कायम बना हुआ है, मकान बना हुआ है। यह अभियुक्त के कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज है। इन मामलों में दखल के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रैयत खाता खोला जा सकता है। खतियान में दखलकार दर्ज होने अथवा न होने, दोनों मामले में क्रमशः उसके वंशज अथवा वर्तमान दखलकार क्रेता के दखल के आधार पर उसके नाम से ही खोला जा सकेगा। विशेष सर्वे एवं बंदोबस्ती की किसी प्रकार में कोई हिस्सेदार पूर्व में किए गए बंटवारे में असहमत होते हैं तो वापस संयुक्त खाता खोला जाएगा। दिशा निर्देश में कहा गया है कि रैयत अगर जमाबंदी अथवा लगान रसीद अद्यतन नहीं करा पाए हैं तो खतियान के स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। पूर्व में गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती के आलोक में रैयतों के पास अगर कागजात उपलब्ध नहीं है तो भूमिहीन श्रेणी के इन रैयतों को अंचल अधिकारी की रिपोर्ट में आधार स्वामित्व को बना दिया जाएगा। नए बन रहे खतियान में अथवा पिता द्वारा स्वामित्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा से हुए बंटवारे में पुत्री बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी। किसान भाइयों, ये चीज़ जो लिखा हुआ है वह जो अभी तक वंशावली बहन बेटी का नाम दर्ज नहीं होता था, उस चीज़ को अनिवार्य किया गया। पहले से भी कई आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि बहन बेटी का जो वंशावली में नाम नहीं है उसमें दर्ज किया जाएगा, ये कंफर्म है। और उसमें अगर बहन बेटी अपने पिता का या माता का जुड़ा हुआ जो ज़मीन है उससे अगर त्याग पत्र दे दिया जाता कि इस ज़मीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, तब जाके वह अपने पुत्र का ज़मीन हक्षात्र, अगर वह लिखित में नहीं अगर देती है और उसमें सपत्र पत्र साथ नहीं लगता है तो उस अगर ना भी दिए हैं तो उसका हिस्सा कायम रहेगा। इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो किसान भाइयों,
हमें हमेशा आप लोग के हित के लिए ये वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। और सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय बिहार, नमस्कार।